मित्रों, कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक घना जंगल है, उसमें घोर अंधेरा है और उस अंधकार के बीच एक साधु की झोपड़ी है। झोपड़ी में साधु अकेला होता है। रात में एक डरी हुई जवान लड़की दरवाजा खटखटाती है। वह कहती है कि उसकी जान खतरे में है, लोग उसका पीछा कर रहे हैं। पर क्या वह सच कह रही है या फिर उस लड़की के आने के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है जो संत की तपस्या को भी हिलाकर रख देगा? क्या कोई पवित्र साधु अपने मन को नियंत्रित रख पाएगा या फिर वह भी वासना के जाल में फंस जाएगा? इस कहानी में रहस्य, रोमांच और आत्मा की गहराई है जो आपको दिल तक हिला देगी। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य और उसकी इच्छाओं के बीच चल रहा भयानक युद्ध है। एक भयानक जंगल था, जिसके बीच में जयरामदास नाम के एक वृद्ध ऋषि एक झोपड़ी में अकेले रहते थे। वह झोपड़ी वर्षों से उनका घर थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली कड़कड़ा रही थी, मानो कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। जंगल में चारों ओर अंधकार और सन्नाटा था। जयरामदास अपनी झोपड़ी में दरवाजा बंद करके बैठे थे, ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर न आ सके। अचानक किसी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और ऋषि चौंक गए। इतने देर रात, इतने भयानक जंगल में कौन हो सकता है? उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। उनके सामने एक जवान लड़की खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हर रेखा, हर आकार स्पष्ट दिख रहा था। वह सुंदर थी और डरी हुई भी। ऋषि ने पूछा, ओ लड़की, तुम कौन हो? इतनी देर रात तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने कांपते स्वर में कहा, बाबाजी, मैं पास के शहर में रहती हूँ। मेरा नाम सविता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका स्वर थरथरा रहा था। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं, वे मेरी इज्जत बिगाड़ना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर भागी हूँ और यहाँ आई हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। जयरामदास ने उसे अंदर बुलाया, उसके लिए चादर बिछाई और एक दिया जलाया। अब झोपड़ी में सिर्फ दिए का धीमा प्रकाश था और बाहर तूफान का शोर सुनाई दे रहा था। सविता की आंखों में डर था, वह कांप रही थी। वह बताने लगी कि मैं राजा विजय सिंह की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नज़र मेरी सुंदरता पर टिक गई थी। वे मुझे छूकर मेरे शरीर को अपवित्र करना चाहते थे। साधु जयरामदास शांति से उसकी बात सुनते रहे। उन्हें लगा कि यह लड़की कुछ और भी छिपा रही है। क्या उसका यहाँ आना महज एक संयोग है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोपड़ी के अंदर केवल दो लोग थे, एक वृद्ध साधु और एक जवान लड़की। थोड़ी देर बाद सविता ने कहा, बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप मुझे आज रात यहीं रुकने देंगे? जयरामदास ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में मासूमियत और भय दोनों थे। वृद्ध ने कहा, हाँ बेटी, तुम आज रात यहीं रुको। ये झोंपड़ी भी तुम्हारी ही है। सविता बिस्तर पर सो गई। साधु जयरामदास उसे देखते रहे। वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके मन में कुछ चल रहा था। वर्षों से सोई हुई कुछ भावनाएं आज रात अचानक जाग उठी थीं। जयरामदास के हृदय में एक अजीब हलचल मच गई। जवानी का जोश और प्रेम की अनजानी दुनिया, सब कुछ उनकी आंखों के सामने दिखने लगा। वो मन में सोच रहे थे कि यह रात कैसे गुजरेगी, मैं खुद को कैसे रोकूंगा। उन्होंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, पर नींद उनकी आंखों से बहुत दूर थी। सविता की भीगी हुई छवि बार बार उनकी आंखों में तैर रही थी। उनके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। इसी बेचैनी में रोने की आवाज सुनाई दी। जयरामदास चौंक गए। वह तेजी से उठे और सविता के पास गए। उन्होंने देखा कि लड़की रो रही थी। उन्होंने नर्म स्वर में पूछा, अरे सविता, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। जयरामदास की आंखों में आश्चर्य था। ऐसा क्या है जो तुम मुझे भी नहीं बता सकती? वो कौन सी स्थिति है? तुम क्या छिपा रही हो? सविता का स्वर नर्म हो गया, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ बाबा। मैं बहुत प्यासी हूँ, मैं खो गई हूँ।
और फिर उसने वह कहा जिससे जयरामदास का खून सूख गया। उसने कहा, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। जयरामदास का शरीर कांपने लगा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तुम क्या कह रही हो, आत्मा? मैं ये सब कैसे मान लूं? सविता नीचे देखने लगी और फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले मैं रानी तारा थी। अर्जुन नाम का एक आदमी था, वह मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं उससे प्रेम नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। पर मैं कभी उसकी नहीं बनी। जब उसने पहली रात मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैंने उसे रोका और वो गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने मुझे मार डाला। और मरते वक्त उसने कहा कि जब तक तुम किसी पवित्र पुरुष या साधु के साथ नहीं सोगी, तब तक तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं होगी। और तब से मैं जंगल में भटकती रहती हूँ। ये सुनकर जयरामदास का दिल और तेजी से धड़कने लगा। सविता ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बाबा। अगर आप आज रात मेरे साथ नहीं सोएंगे, तो मैं हमेशा इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके कोमल हाथ जयरामदास के शरीर को छूने लगे। संत का मन और शरीर दोनों कांपने लगे। पर तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, मानो कोई और भी वहां हो। जयरामदास तेजी से उठे और झोपड़ी से बाहर दौड़ गए। बाहर घोर अंधेरा था। उन्होंने घूमकर झोपड़ी की ओर देखा। सविता शांति से खड़ी थी। अचानक उनके सामने एक काली छाया दिखाई दी। एक आवाज गूंजने लगी, इस लड़की को मैंने ही भेजा है। वह छाया वही थी जिसने वर्षों से सविता की आत्मा को काले जादू से बांध रखा था। वह जोर से हंसने लगा और बोला, साधु जयरामदास, तुम अब मेरे जाल में फंस गए हो। तुम बच नहीं सकते। जयरामदास ने गहरी सांस ली और उन्होंने शांति से जवाब दिया, तुम्हारे काले जादू का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। क्या तुम्हें लगा था कि मैं किसी लड़की की सुंदरता से विचलित हो जाऊंगा? नहीं, यह मेरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर सविता ने आंखें नीचे कर लीं। उसकी आंखों में शर्म की एक परछाई थी। फिर उसने जोर से हंसकर कहा, तुम भी एक इंसान हो। तुम्हारे अंदर भी वासना होगी, तो तुम मुझसे कैसे बचोगे? साधु जयरामदास ने आंखें बंद की और फिर आकाश की ओर देखा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, मैं प्रकाश का मार्ग चुनता हूँ, तुम्हारे अंधकार का नहीं। सविता की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं सच में ये कर रही थी? क्या मैं किसी अच्छे इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी? जयरामदास ने धीरे से कहा, सविता, अपने अंदर देखो। क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी स्त्री की ओर बुरे इरादे से नहीं देखा, तो फिर तुम मेरा मान सम्मान क्यों छीनना चाहती थी? साया हंसने लगा, साधु, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। पर अब सविता की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे बस आज़ादी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जयरामदास ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई अब तुम्हारी है। सविता ने गहरी सांस ली। वह अब डरी नहीं थी। उसने छाया की ओर देखा और कहा, हाँ, मेरी लड़ाई है और अब मैं खुद ही इसके सामने लड़ूंगी। उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ ऊपर उठाए और छाया को छू लिया। जोरदार हवा चली, अंधकार थरथराने लगा, परछाइयां कांपने लगी और चिल्लाने लगी। पर अब सविता की आत्मा जाग गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से छाया को नष्ट कर दिया। चारों ओर शांति छा गई। जब सविता ने आंखें खोली, तो साधु जयरामदास उनके सामने खड़े थे। सविता शांत और गंभीर तरीके से उनकी ओर बढ़ी और कहा, मैं एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। आपने मुझे रोका, आपने मुझे फिर से इंसान बनाया। जयरामदास ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब तुम आज़ाद हो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। सविता ने आंखों में आंसू लिए सिर झुकाया और वह हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चली गई। मित्रों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।